हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी करदाताओं को अधिकारियों के अनुचित उत्पीड़न से बचाने के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो आज अभी हम लोग उन दिशा निर्देशों पर डिस्कस करेंगे कि अधिकारी कौन से डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, कितना टाइम हमें दे सकता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो नहीं मांग सकता है। इसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि जब अधिकारी के सामने हम प्रेजेंट होते हैं तो हमको अधिक से अधिक कितना वेट करा सकता है। तो इन सभी चीजों पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें www.taxdkp.com पे। तो इसके साथ अब हम लोग चर्चा करते हैं कि सरकार ने बहुत अच्छे दिशा निर्देश जारी किए हैं जो हमें आगे बहुत काम आने वाले हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक रहिएगा, जिससे आपको वो सारी चीजें पता चल सकें कि अधिकारी के सामने जाने से पहले हमें उन अधिकारों को पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें वो मांग सकता है और कौन कौन सी चीजें नहीं मांग सकता है। आइए देखते हैं। इट इज नोटिस दैट समन्स notices and letters are being issued to taxpayers in a routine and casual manner and in piecemeal calling for information of the documents and in many cases। तो आपको मालूम है कि सम्मन और नोटिस दे करके कई बार टैक्स पेयर से कैजुअली मैनर में काफी पेपर्स मांग लिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट मांग लिए जाते हैं, इंफॉर्मेशन मांग ली जाती है। तो कैजुअल मैनर में नहीं मांगना है, आपको एक प्रॉपर तरीके से मांगना है। कैसे? द टैक्स पेयर्स वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश कॉपीज ऑफ रिटर्न्स एंड रिकॉर्ड्स which are very well available in the portal itself। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि पोर्टल पर हमारे रिटर्न और रिकॉर्ड अवेलेबल रहते हैं। तो जो हमारे पेपर्स पोर्टल पर अवेलेबल हैं वो हमसे क्यों मांगे जाते हैं? तो इन्होंने उसको माना कि ये हैरेसमेंट किया जा रहा है। जो ऑलरेडी पोर्टल पर चीजें अवेलेबल हैं वो पेपर्स आपको टैक्स पेयर से नहीं मांगने हैं। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज व्यू by the trade bodies as harassment and pressure tactics and thus brings disrepute to the department। तो इस चीज को जो ट्रेड बॉडीज हैं उन्होंने हरेसमेंट माना है, प्रेशर टैक्टिक्स मानी है कि इस तरीके से अनावश्यक दबाव क्रिएट किया जाता है। तो ये अधिकारियों को भी ध्यान में रखना है कि उन्हें अनावश्यक डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने हैं, जो उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं उसकी डिमांड न करें। और हमें भी पता होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स हमें देने की आवश्यकता नहीं है। In order to avoid these types of activities and to streamlining the process of investigation, audit, scrutiny and other functions envisaged in the Goods and Service Tax (GST) law। तो इस तरह की स्क्रूटनी या ऑर्डर जब किए जाते हैं तो उसकी स्ट्रीमलाइनिंग को प्रोसेस में लाने के लिए इस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है। क्या गाइडलाइन है? द प्रॉपर ऑफिसर शैल इश्यू अ कंप्रेहेंसिव नोटिस calling for all information documents required for the intended purpose to one go normally। क्या कह रहे हैं ये? आपको वन गो नॉर्मली एक बार में ही मांगने हैं। सारे नोटिस जो है कंप्रेहेंसिव तरीके से देने हैं। ये नहीं है कि बार बार आप डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करते रहें, नई नई नोटिस देते रहें। तो वो आप कंप्रेहेंसिव नोटिस देंगे और वन गो देंगे। इसके अलावा क्या इन्होंने कहा? रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन शैल बी कॉल्ड फॉर वेल बिफोर 45 डेज इन अ केस ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के केस में 45 दिन और ऑडिट के केस में 60 दिन का समय देना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ द इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिस्पेक्टिवली। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कितना समय हमें किस चीज के लिए दिया जा रहा है। इन द इवेंट ऑफ द नोटिसेज नॉट बीइंग रिस्पोंडेड बाय द टैक्स पेयर विदाउट एडिक्वेट रीजंस, द प्रॉपर ऑफिसर में इश्यू अ मैक्सिमम ऑफ 3 रिमाइंडर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 1 month फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द नोटिस टाइम। तो ये चीज हमें भी ध्यान रखनी है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो अधिकारी को क्या पावर है? 1 महीने के अंदर 3 बार रिमाइंडर नोटिस दे सकता है और अगर आप उसका रिप्लाई नहीं करते तो फर्दर कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन केस वेयर द नोटिस एंड द रिमाइंडर्स आल्सो डिड नॉट इवोक any response from the taxpayer or the person concerned, the proper officer shall issue summons under section 70 of the act calling for the records and information with the prior approval of the jurisdictional joint commissioner।
तो क्या करेगा वो, ज्यूरिडिक्शनल ज्वाइंट कमिश्नर की परमिशन लेकर के, अप्रूवल लेकर के आपको सम्मन भी कर सकता है। तो आपको जो समय मिले उस समय का प्रॉपर उपयोग करिए, समय से रिप्लाई करिए, अदरवाइज वो सम्मन भी दे सकता है। द प्रॉपर ऑफिसर शैल मेंटेन रजिस्टर। प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, एक रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें रिकॉर्ड रखेगा किसका, इशुएंस ऑफ नोटिसेस का, रिमाइंडर्स का और सम्मन्स का। किस तरीके से, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रमबद्ध तरीके से उसको रखेगा। एंड द डिटेल्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, attendance or absence of the person summoned shall also be recorded in the register and their signature shall be obtained in the register। तो वो ये सब रजिस्टर मेंटेन करेगा जिसमें सारी चीजें क्रमबद्ध तरीके से नोट करेगा और उसमें आपके सिग्नेचर भी लेगा। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर अधिकारियों के ऊपर प्रेशर है तो आपके ऊपर भी इन सब चीजों का प्रेशर रहने वाला है, तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में भी रखना होगा। The taxpayer shall neither be requested nor summoned to furnish copies or printout of documents already available on the GSTN portal। तो जो GSTN पोर्टल पर चीजें अवेलेबल हैं, ना तो उनके प्रिंट आउट मांगेगा ना कॉपी मांगेगा। द ऑफिसर शैल नॉट इशू सम्मन्स टू CFO, CTO, COs, MD। यहाँ पर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अक्सर अधिकारी के द्वारा सीधे सीधे टॉप लेवल के अधिकारी को, जो कंपनी के अधिकारी हैं, CFO, उनको नोटिस जारी कर दी जाती है। तो जब तक उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो, आपको ना लगता हो कि मिसलीडिंग हो सकती है, टैक्स इवेजन हो सकता है, तो उन अधिकारियों को सीधे सीधे ना बुलाया जाए। पहले उनको नोटिस दे करके, जो भी अधिकारी हैं उनको बुला करके उसको किया जा सकता है, डायरेक्ट सम्मन उनको ना किया जाए। इसके बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा द पर्सन समवन शैल बी हर्ड एट द शेड्यूल टाइम विदाउट मेकिंग हिम वेट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 आवर्स। यानी अगर उनको हम बुलाते भी हैं और बुलाने सम्मन देते हैं, उसके बाद हियरिंग के लिए हम उनको 2 घंटे से ज्यादा का वेट नहीं कराएंगे, यानी हम ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे का वेट करा सकते हैं। And in case the proper officer is unable to hold the hearing or investigation at the scheduled time for reasons to be recorded in writing, तो जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी रिकॉर्ड करी जाएंगी। और अगर वो इस तरीके से उसका हरेसमेंट करते हैं या टाइम से चीजें नहीं करते हैं और पहले से उसको सूचना नहीं देते हैं, तो ये हरेसमेंट माना जाएगा। These instructions are to be followed strictly and any lapse in following the instruction issued herein above will be viewed seriously and the email administrative action against the hearing officer। तो इस तरह से कोई ऑफिसर अगर हरेसमेंट करता है, परेशान करता है, तो उसको आगे के लिए सजा प्रावधान हो सकता है। तो इस तरह से अधिकारियों के लिए भी है और आपके लिए भी है कि इन नियमों का पालन करें जो कि ऊपर नियम बताए गए हैं। तो इस तरह से अधिकारी उनका हरेसमेंट नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा आपको भी ये निर्धारित समय में अपने रिप्लाई सबमिट करने हैं। तो मेरा ख्याल है इससे आप लोगों को काफी सहूलियत मिलने वाली है। थैंक यू।